जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में टोटल 3 रथ होते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का बड़े बड़े रथों में बिठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है फ्रॉम जगन्नाथ टेम्पल। एंड ये रास्ता होता है 3 किलोमीटर का। ये रास्ता बहुत चौड़ा है, पर यात्रा वाले दिन ये रास्ता भी कम पड़ जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप भी इस यात्रा में आने का प्लान कर रहे हैं। मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जगन्नाथ यात्रा में बहुत ज्यादा क्राउड होता है, लाखों लोग यहाँ आते हैं इस यात्रा में शामिल होने। यात्रा वाले दिन जो भी डायरेक्ट रास्ते होते हैं मंदिर के पास खड़े रथों तक पहुँचने के लिए वो बंद हो जाते हैं। स्ट्रीट्स के थ्रू रास्ता ओपन रहता है जो सीधा ले जाता है ग्रैंड रोड पर। ये ग्रैंड रोड वही है जिसपे रथ यात्रा होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी पहले से ही बुकिंग कर लेना इस ग्रैंड रोड पर किसी भी होटल में, उसी की छत पर आप रथ यात्रा देख लेना, क्योंकि अगर आप क्राउड में जाओगे तो थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए बहुत केयरफुली इस रोड की तरफ जाना। जैसे जैसे रथ पास आते हैं वैसे वैसे क्राउड बहुत ज्यादा होने लगता है। मंदिर के पास हॉस्पिटल की सुविधा है एंड इसके अलावा काफी एम्बुलेंस भी क्राउड के बीच में रहती हैं। मैं वहाँ 2 दिन पहले ही पहुँच गया था एंड हमने होटल मंदिर के पास ले लिया था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। यात्रा के 2 दिन पहले रथ तैयार हो रहे थे तो तीनों अच्छे से देखने को मिल गए। एक दिन पहले रथ को सिंह द्वार के पास लाया गया एंड सभी सीआरपीएफ एंड सुरक्षा बलों ने रथ को खींचा स्टार्टिंग पॉइंट तक लाने के लिए। फिर यात्रा वाले दिन भगवान जी को रथ तक लेके जाया गया एंड इस पूरे रिचुअल में शाम हो जाती है एंड फाइनली शाम को रथ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड नजारा कुछ ऐसा होता है। जगन्नाथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाई जाती है, जो जनरली जून के एंड या जुलाई के स्टार्ट में पड़ती है। ये कोई आम यात्रा नहीं है दोस्तों, इसमें लाखों भक्त दुनिया भर से आकर हिस्सा लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, समुद्र के पास सिचुएटेड है और ये 4 धाम यात्रा का भी एक इम्पोर्टेंट धाम है। बाकी 3 धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड द्वारका। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड है और खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के रूप में विष्णु जी की पूजा होती है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि यहाँ की मूर्ति थोड़ी सी अलग है, वुडन है एंड काफी बड़ी मूर्ति है जो हर 12 साल में बदली जाती है। इस मंदिर के टॉप पर एक फ्लैग है जिसे हर दिन चेंज किया जाता है और खास बात यह है कि फ्लैग विंड के अलग डायरेक्शन में लहराता है। रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है, इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और जैसा कि मैंने बताया भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है बड़े शोभा यात्रा के रूप में। 3 भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथों में बैठते हैं। इन रथों को भक्तों के द्वारा ही रस्सियों से खींचा जाता है। रथ यात्रा एक 9 दिनों का इवेंट होता है। पहले दिन यात्रा निकलती है और भगवान गुंडीचा मंदिर में 7 दिन तक रहते हैं। फिर 9th डे उनका रिटर्न जर्नी होता है। ये रथ वुडन होते हैं और हर साल नए बनाए जाते हैं। पहला होता है नंदी घोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ, 16 व्हील सैफरॉन एंड रेड कलर का। दूसरा है तल ध्वजा रथ, बलभद्र जी का रथ, 14 व्हील ग्रीन एंड रेड कलर। तीसरा है द्वार दलन रथ, सुभद्रा जी का रथ, 12 व्हील्स ब्लैक एंड रेड कलर। ये 3 रथ अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस किए जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार, जो कि मैंने गेट दिखाया है, वहां से शुरू होती है और वहां से गुंडीचा मंदिर, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, तक का सफर तय करती है। इस रास्ते को बड़ा डांडा कहा जाता है। ये यात्रा घंटों तक चलती है और रथ खींचने का काम लाखों लोग मिलकर करते हैं। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर भी कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर वही मंदिर है जहाँ पे ये मूर्तियां बनाई गई थी, तो साल में एक बार भगवान वहाँ पे जरूर जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल के बारे में बात करते हैं जो कि होते हैं ड्यूरिंग रथ यात्रा। रथ यात्रा में कई इंपॉर्टेंट रिचुअल होते हैं। कुछ मेन रिचुअल्स ऐसे हैं। स्नान यात्रा, रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवान को 108 घड़े पानी से स्नान करवाया जाता है। अनसरा पीरियड, इस स्नान के बाद भगवान जी बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं होते, इसे अंसारा कहते हैं। पहंडी विजय, ये वो समय होता है जब भगवान को मंदिर से रथ तक लाया जाता है। चेहरा पहरा, पुरी के गजपति राजा अपने हाथों से रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं और वो भी सोने की। रथ यात्रा शुरू होती है तो एटमॉस्फेयर फुल ऑफ एनर्जी, डिवोशन और भक्ति से भर जाता है।
लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और डिवोशनल सॉन्ग गाए जाते हैं। लैक्स ऑफ डिवोटीज पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। पूरा शहर एक त्योहार में बदल जाता है। लोग सड़कों पर भोग बनाते हैं, लंगर चलते हैं और वॉलंटियर्स ट्रैफिक एंड हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आप रथ यात्रा अटेंड करो तो फिर आप पुरी बीच भी जा सकते हैं। पुरी बीच के जस्ट साथ में है स्वर्ग द्वार बीच एंड वहाँ पर समुद्र की आरती होती है। आपने नदियों की आरती तो जरूर देखी होगी, लेकिन आपने कभी समुद्र आरती नहीं देखी। इस आरती का एक्सपीरियंस यहाँ आप कर सकते हैं। काफी लोग इस आरती में शामिल होते हैं। माहौल आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल के पास कपाल मोचन मंदिर भी विजिट कर सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल से नीचे बना हुआ है। आपको स्टेयरकेस के थ्रू यहाँ पे जाना होता है। पुरी इजिली एक्सेसिबल है इंडिया के हर कोने से। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट, जो कि पुरी से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी भी मिल जाती है। बाय ट्रेन पुरी रेलवे स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के लिए। पुरी में आपको हर रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। बजट लॉजेस नियर स्टेशन 800 to 1500, मिड रेंज होटल्स 2000 to 4000, लग्जरी रिजॉर्ट एंड हेरिटेज स्टेज 5000 प्लस। बुकिंग रथ यात्रा के टाइम पे एडवांस में करना जरूरी है, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है और रथ यात्रा के टाइम पर लगभग 8 से 10 हजार में अच्छा होटल मिल जाएगा 3 दिनों के लिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत ही स्पेशल होता है। इसे आनंद बाजार में मिलता है, जो मंदिर के अंदर स्थित है। महाप्रसाद 56 भोग से बनता है, जिसमें राइस, दाल, सब्जी, खिचड़ी एंड स्वीट्स होते हैं। ये भोग मिट्टी के बर्तन में बनता है और चूल्हे पे लकड़ी से पकाया जाता है। भोग बनते वक्त कोई टेस्ट नहीं करता और कहते हैं भगवान खुद उसका टेस्ट सेट कर देते हैं। बाहर भी आपको ओडिशा के लोकल क्यूजीन्स मिलते हैं, जिसमें डालमा, पागबाला बगात, छेना पोड़ा जैसे आइटम्स पॉपुलर हैं। अगर आप रथ यात्रा के टाइम पुरी जा रहे हो तो इन जगहों को भी जरूर एक्सप्लोर करना। नंबर 1 पे आता है कोणार्क सन टेम्पल। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पुरी से 35 किलोमीटर दूर है। चिल्का लेक एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून। यहाँ पे इरवाड़ी डॉल्फिन्स भी देखे जा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है गोल्डन बीच पुरी, रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच। और चौथे नंबर पे आता है रघुपुर आर्टिस्ट विलेज, फेमस फॉर पचित्रा पेंटिंग एंड ओडिशा हैंडीक्राफ्ट। रथ यात्रा का टाइम सबसे स्पेशल होता है, यूजुअली जून एंड 2 जुलाई स्टार्ट। इस टाइम क्राउड बहुत ज्यादा होता है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो अक्टूबर टू मार्च के टाइम बेस्ट है। मौसम प्लेजेंट होता है और भीड़ कम होती है। रथ यात्रा के टाइम अकोमोडेशन पहले से बुक कर लें। कंफर्टेबल शूज एंड कॉटन क्लोथ पहने। वेदर ह्यूमिड होता है, क्राउड ज्यादा होता है। ग्रुप में चलें और एक दूसरे का हाथ पकड़ें। पुलिस और वॉलंटियर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। पानी और बेसिक्स मेडिसिन अपने पास रखें। शॉर्ट आइटनरी फॉर जगन्नाथ यात्रा। डे 1 भुवनेश्वर से पुरी आए। होटल चेक इन करके इवनिंग में आप मंदिर के आसपास घूमिए। डे 2 में रथ यात्रा में भाग लीजिए, रथ खींचिए, गुंडीचा मंदिर तक जाइए। डे 3 में नियर बाय स्पॉट जैसे कि कोणार्क चिल्का एक्सप्लोर कीजिए। डे 4 मंदिर में महाप्रसाद लीजिए, शॉपिंग और बीच विजिट करके रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, जगन्नाथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक भक्ति का उत्सव है। एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी जो आपके दिल को छू जाती है। यहाँ हर साल जो एनर्जी, जो वाइब है ना, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, वो खुद महसूस की जा सकती है। अगर आप भी हमारे साथ आने वाले हैं ग्रुप ट्रिप्स में या डिवाइन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, वहाँ आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।